हम में से हर किसी के जंगल को देखने का नज़रिया हमेशा अलग ही रहेगा। कोई जंगल के अंदर सुकून की तलाश करने जाता है, कोई जानवरों को देखने के लिए जाता है, तो कोई एकदम अलग ही चीज़ के लिए जाता है। लेकिन फिर भी कुछ जंगल ऐसे होते हैं जिनके किस्से कहानियाँ हमेशा उस जंगल की एक तस्वीर आपके मन में उदेड़ते हैं कि वो जंगल आखिरकार कैसा होगा। और आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो कहानी भी एक जंगल की है। आज की हमारी कहानी है रानीबन नाम के जंगल की, जो कि नेपाल के काठमांडू से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा जिला है, अछोल नाम का शायद। उस जिले के अंदर ये जंगल मौजूद है। कोई इतना बड़ा जंगल नहीं है, लेकिन दूर से देखोगे तो ये जंगल आपको अपनी खूबसूरती को दिखाता हुआ दिखेगा। दूर से देखोगे तो इस जंगल की खूबसूरती आपको पसंद इतनी ज़्यादा आएगी कि आपका एक बार मन कर जाएगा कि यार मैं इस जंगल के अंदर तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन इस जंगल के बारे में आप जैसे ही किस्से सुनने शुरू करोगे, इसके बारे में कहानियाँ सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार ये जंगल जितना खूबसूरत दिखाई देता है ना, उतना खूबसूरत भी नहीं है। इस जंगल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि कुछ सालों पहले कुछ लोगों ने एक लड़की को किडनैप कर लिया था और वो लोग उस लड़की को इस जंगल के अंदर लेके आए थे। और एक काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़ है इस जंगल के अंदर, जो कि काफ़ी विशालकाय है। उसकी जड़ें नीचे लटकी हुई है और वो बरगद का पेड़ इतना बड़ा है कि उसको देखोगे तो आपको अजीब सी चीज़ें डराने लग जाएंगी। ऐसा लगेगा कि यार इस पेड़ के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि हमको डरा सकती है। अब बारी बात करते हैं हमारी स्टोरी की। तो जिस लड़की को दो लड़कों ने किडनैप करके इस जंगल के अंदर लाया था, तो वो लोग क्या करते हैं, उस लड़की को सबसे पहले तो काफ़ी परेशान करते हैं, तड़पाते हैं और उसका रेप करके इस पेड़ के नीचे ही उन्होंने ये सब काम किया और उसको यहाँ पे मार के दफना देते हैं। फिर यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि फिर अगले दिन है ना, जिन लड़कों ने उस लड़की का रेप किया था, उन दोनों लड़कों को यहाँ पे कुछ गांव के लोगों ने देखा और वो लोग इस पेड़ की जो जड़ें हैं ना, उनके गले के ऊपर एकदम टाइट कसी हुई थी और उनके चेहरे पे नाखून खुरीदने के निशान थे। और इस तरह से पूरा का पूरा जो शरीर था उनका खून से लथपथ था। और इस पेड़ की जो जड़ें है ना, उनसे उनको फांसी दी गई हो, किसी ने जस्टिस दे दिया हो, ऐसा लग रहा था। और उन लोगों की डेड बॉडी इस पेड़ के नीचे मिली थी। अब ये किस्सा जब भी किसी को सुनाया जाता है तो एक बार तो लोगों को यकीन तक नहीं होता। फिर लोग, गांव के लोग बताते हैं कि उन दोनों के साथ किसने ये सब किया था, आज तक नहीं पता चला। और उस दिन के बाद से ये पूरा का पूरा जंगल ही ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इस जंगल के अंदर भटकता रहता है। गांव के लोग जब भी कुछ लकड़ियां लेने या कुछ और कुछ लेने इस जंगल के अंदर जाते हैं ना, जड़ी बूटी वगैरह लेने के लिए, तो कोई अकेला रहता है ना, तो उसको काफ़ी अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही जैसे उस आवाज़ का कोई पीछा करने के लिए जाता है, तो पूरे जंगल के किसी भी कोने में कोई भी आदमी हो, उस आवाज़ का पीछा करते हुए इसी बरगद के पेड़ तक पहुंच जाता है। और अगर कोई उस आदमी को पीछे से ना टोके या ना रोके, तो कोई भी आदमी यहाँ पे आके उन्हीं जड़ों के नीचे से खुद को फांसी लगाने लग जाता है। और किसी आदमी ने, ऐसा कुछ हुआ था किसी आदमी के साथ, तो गांव के लोगों ने उसको देख लिया था, तो वो बचा लिया था। और जब उससे पूछा गया था ना कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों कर रहे थे इसके पेड़ के नीचे की जड़ों के अपने गलों को घोटने का काम, तो वो बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस किसी की आवाज़ सुनी थी, मैंने डरावनी सी चिल्लाने की, तो मैंने उसका पीछा किया और मुझे इस पेड़ तक पता नहीं मैं कैसे आ गया, मुझे कुछ भी नहीं पता। और ऐसी कहानियाँ आप किसी जंगल के बारे में गांव के लोगों से सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी डरावनी है। अब इसी, जिस लड़की का यहाँ पे रेप हुआ था, उसके 2-3 साल गुजर जाते हैं और यहाँ पे नेपाल के अंदर दो टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, निखिल और रवि नाम के। अब ये दोनों है ना, ये प्रोफेशन से वाइल्ड फोटोग्राफर रहते हैं। इनको जंगलों के अंदर जानवरों की जो फोटोज़ वगैरह होती है ना, वो क्लिक करने का काफ़ी शौक भी रहता है। अब ये इनका प्रोफेशन था, तो इनको ये चीज़ें करने का शौक था। अब ये लोग नेपाल के अंदर आए थे, तो इन्होंने बहुत सारी जगह घूम ली थी और उनको एक ऐसे फॉरेस्ट की तलाश थी जिस जंगल के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिले, जानवर देखने को मिले
और तभी ये लोग काठमांडू तक पहुंचते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में इनको किसी के मुंह से सुनने की आवाज़ मिल जाती है रानीबन जंगल की। अब ये लोग सुनते हैं कि कोई यहाँ पे फॉरेस्ट है ऐसा जहाँ के जानवर काफ़ी प्रसिद्ध भी है, वो जंगल भी काफ़ी खूबसूरत है। तो इन लोगों के कान में जैसे ये बातें पहुँचती है तो ये लोग तलाश करते हैं सबसे पहले तो वहाँ तक पहुँचने के रास्ते के बारे में। तो वो लोग पूछते पूछते लोगों से एक बस के अंदर जाके बैठ जाते हैं। अब जो कंडक्टर था वो उनसे पूछता है कि कहाँ पे जाना है साहब। तो जो निखिल और रवि होते हैं ना, वह डायरेक्ट इसी जंगल का नाम लेते हैं कि हमें रानीबन जंगल में जाना है। अब जैसे ही वो कंडक्टर सुनता है तो एक बार तो वह काफ़ी भयभीत सा हो जाता है, लेकिन बाद में जाके वो उनसे दोनों से पूछता है कि तुम वहाँ पे क्या लेने जा रहे हो उस जंगल के अंदर। तो जो रवि और निखिल होता है ना, वो बताते हैं कि हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो हमें कुछ वीडियोस फोटोग्राफी करनी है, इसलिए हम लोग उस जंगल के अंदर जा रहे हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है ना, वो बोलता है कि तुम लोग अगर वहाँ पे जा रहे हो ना तो दिन में जाना, रात तक वहाँ पे मत रुकना, वरना जो तुम्हारे साथ होगा ना उसकी तुम सोच भी नहीं सकते। अब ये बातें सुन के निखिल और रवि दोनों डरने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी कंडक्टर उनको टिकट देता है और बोलता है कि अपना ध्यान रखना। अब वो लोग करीब 2 बजे तक वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उस फॉरेस्ट से थोड़ी सी कुछ किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर। अब गांव के अंदर तक ही वो बस जाती थी, तो गांव से आगे उनको पैदल ही जाना था। जैसे वो लोग गांव में उतरते हैं तो गांव काफ़ी पुराना सा था, वहाँ पे कुछ घर ही मौजूद थे और लोग अपना अपना काम कर रहे थे। जैसे ही वो लोग गांव के अंदर उतरते हैं वह चलने लग जाते हैं और लोगों से पूछने लग जाते हैं कि रानीबन जंगल कहाँ पे है। उनमें से कुछ लोग उनको आगे का रास्ता बताते हैं कि तुम लोग सीधा जाओगे ना तो करीब 5 से 6 किलोमीटर चल दोगे, तुमको वो रानीबन जंगल देखने को मिल जाएगा। अब इतना सुनते वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी उनको एक बुजुर्ग मिलता है, वो उससे भी पूछते हैं कि ये रानीबन जंगल कहाँ पे है। तो वह उनको आगे का रास्ता बताता है, लेकिन वह उनको पूछता है कि तुम लोग वहाँ पे क्या करने जा रहे हो। तो जो निखिल होता है वो बोलता है कि हम लोग वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह शूट करने के लिए जा रहे हैं। तो जो बूढ़ा होता है ना, वह उनको बताता है कि देखो बेटा, तुम लोग शायद मुझ पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि वो जंगल काफ़ी डरावना जंगल है। उस जंगल के बारे में एक कहानी ये भी प्रसिद्ध है कि जो भी कोई जंगल के अंदर जाता है कुछ लेने के लिए, करने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की की आत्मा मौजूद है जो कि लोगों को बहुत परेशान करती है। तो तुम लोग जा तो रहे हो, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद में वहाँ पे मत रुकना, उससे पहले ही आ जाना अपना काम करके, वरना तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। अब ये बातें सुन के उस बुजुर्ग की, जो निखिल और रवि होते हैं ना, वह सोचते हैं कि ठीक है बाबा, हम लोग आ जाएंगे टाइम से, और वह वहाँ पे जाने लगते हैं। अब 5-6 किलोमीटर जाना कोई आसान काम तो नहीं है, उनको 2 घंटे तो वैसे ही लग जाते हैं और तब तक इवनिंग का टाइम भी पास आने लग जाता है। तो जो रवि होता है ना, थोड़ा डरने वाला इंसान था इन सब चीज़ों से, लेकिन जो निखिल था ना, वह थोड़ा कम ही डरता था ये भूत प्रेत वाली बातों से। तो जो रवि होता है वो बोलता है कि जल्दी चलो, हमें शाम के 6 बजे से पहले वापस भी आना है। और निखिल इन सब चीज़ों को हंसी मजाक में उड़ा देता है। वो लोग वहाँ पे करीब 4:30 बजे तक पहुँच जाते हैं उस जंगल के अंदर। और वहाँ पे जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं ना, जैसे जंगल का कोई पेड़ पौधे होते हैं, जंगल शुरू होता है जहाँ से, तो एंटर करते ही उन दोनों को काफ़ी अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो लोग कुछ एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे पहले से कोई मौजूद हो। लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते हैं जंगल के अंदर और अपना कैमरा चालू कर लेते हैं। कैमरा ऑन करने के बाद में वो लोग अलग अलग जानवरों की फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ज़्यादातर वहाँ पे पक्षी वगैरह, चिड़िया वगैरह ही देखने को मिलती हैं और वो लोग उन्हीं की फ़ोटोग्राफी करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। तभी उनको एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ। अब इतना सुनते ही जो रवि था ना, उसके तो काफ़ी कान तेज थे, तो वह एकदम से पीछे मुड़ता है। तो उसको नज़र आता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस वो आवाज़ सुनाई उसको तेज आती है। लेकिन निखिल इतना ज़्यादा अपनी फोटोग्राफी के अंदर शामिल हो चुका था कि उसको वो आवाज़ सुनाई नहीं देती एक तरह से। और वह जो रवि होता है ना, वह निखिल को पूछता है कि तुमने वो आवाज़ सुनी उस लड़की की। तो निखिल बोलता है कि कौन सी आवाज़, यहाँ पे तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मुझे। तो जो रवि होता है ना, वो बोलता है कि यार मुझे कोई तो चिल्लाने की आवाज़ आई थी, पता नहीं यहाँ पे कौन है। तो निखिल बोलता है कि कोई जानवर चिल्ला रहा होगा, तुम बस अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने में ध्यान दो, हमें जल्दी से काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनानी है यहाँ से। अब कुछ देर बाद में
वापस से एक काफ़ी तेज़ी से आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज़ इन दोनों को एक साथ सुनाई देती है और दोनों की वहीं पे खड़े-खड़े एकदम रूह सी काँप जाती है। आवाज़ काफ़ी तेज़ थी और ऐसा लग रहा था कि कोई किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है या मार रहा है और वो चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ। अब इतनी आवाज़ सुनते ही वह दोनों देखते हैं कि यह आवाज़ किस तरफ से आ रही है। तो रवि बोलता है कि ये आवाज़ जंगल की ओर अंदर से आ रही है, क्या हमें जाके देखना चाहिए? तो निखिल होता है, वो बोलता है कि यार क्या बात कर रहे हो, हमें कोई मदद के लिए पुकार रहा है तो हमें ज़रूर मदद करने जाना चाहिए। तो वो दोनों दौड़ते हुए और उस आवाज़ का पीछा करते रहते हैं और वो आवाज़ बार बार आती जा रही थी। अब आवाज़ आते आते थोड़ा तेज़ होती जा रही थी और इस तेज़ आवाज़ होने की वजह से जो रवि और निखिल होते हैं ना, वह इस आवाज़ का पीछा करते ही रहते हैं। वो भूल ही जाते हैं ये चीज़ तो कि उनको 6 बजे से पहले इस जंगल से बाहर निकलना था। वो बस इस आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल की उन घनी वादियों में घूमते जा रहे थे और वहाँ पे उनको ये चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी तेज़ होती सुनाई दे रही थी। वो लोग भागते हुए इस आवाज़ का पीछा करते हैं और एक समय पे आके वो लोग थक के बैठ ही जाते हैं कि यार ये आवाज़ तो बहुत तेज़ आ रही है और सुनाई भी दे रही है, पर ये कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ऐसी बातें करते हुए वो लोग थक के बैठ ही जाते हैं, क्योंकि उस आवाज़ का वो लोग पीछा तो कर रहे थे, लेकिन वो आवाज़ कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ना ही उस तक वो लोग पहुँच पा रहे थे कि ये आवाज़ आखिर है किसकी। तो वो लोग वापस से थोड़ी देर आराम करते हैं और उसी आवाज़ का पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ इनको बार-बार सुनाई दे रही थी और आवाज़ इतनी तेज़ी से आ रही थी कि उनको लग रहा था कि जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ इनके पास आ रही है। कुछ ही देर के बाद में वो जा पहुँचते हैं उसी बरगद के पेड़ के पास में, जिस बरगद के पेड़ के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब उस बरगद के पेड़ के जो जड़ें थी वो इतनी डरावनी थी कि सोच भी नहीं सकते। इनमें से ये जो दोनों रवि और निखिल है ना, ये धरती के ऊपर देखते हैं कि कोई किसी की जो लड़की के कपड़े वगैरह नहीं होते ना, वो वहाँ पे पड़े हुए थे और वो लोग जाके वहाँ पे देखते हैं तो जो कपड़ा था ना लड़की का, वो बस मिट्टी में सना हुआ था। उस कपड़े की हालत ऐसी थी जैसे कि काफ़ी सालों से कपड़ा यहीं पे ही पड़ा हुआ है। वो कोई ताज़ा कपड़ा नहीं था कि अभी किसी का गिरा हो। तभी वापस से एक तेज आवाज़ आती है और वो आवाज़ आ रही थी उसी बरगद के पेड़ के अंदर से कि मुझे बचा लो। अब ये आवाज़ सुनती रवि और निखिल वहीं पे खड़े के खड़े एकदम ठंडे हो जाते हैं। उनकी रूह तक काँप जाती है इस चीज़ को देख के कि इस पेड़ से कैसे कोई आवाज़ आ सकती है क्या? तभी जो रवि होता है ना, वह पूछने की कोशिश करता है कि कौन हो तुम? तो अंदर से आवाज़ आती है पेड़ के अंदर से कि मुझे तुम लोग बचा लो, ये दरिंदे मुझे मार डालेंगे। तभी जो निखिल था ना, वह चुपचाप खड़ा रहता है। अब रवि भी चुपचाप खड़े होके उस पेड़ की तरफ घूरता रहता है और अंदर से धीरे धीरे आवाज़ आती रहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचा लो, ये सब। इन दोनों को ये कन्फर्म हो चुका था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस पेड़ की आवाज़ सुन के वह दोनों काफ़ी डर जाते हैं। तभी दोनों के दोनों ऐसे लग रहा था कि हिप्नोटाइज हो गए हैं। रवि और निखिल दोनों बहुत कोशिश करते हैं अपने पैरों को हिलाने की, लेकिन डर के मारे इन दोनों के पैर ऐसे जम से गए थे। वो हिला तक नहीं पा रहे थे अपने पैरों को और बस उस सामने पेड़ जो उनको दिखाई दे रहा था, जो कि घना, डरावना और एकदम अंधकार से भरा हुआ पेड़ था, बस उसकी तरफ वो दोनों देखे जा रहे थे। तभी उनको ऐसा लग रहा था कि पेड़ की जो जड़ें हैं ना, वह धीरे-धीरे बड़ी हो रही है। लेकिन फिर भी उस पेड़ की जो आवाज़ें आ रही थी ना, जो रवि और निखिल दोनों में से निखिल को इतना ज़्यादा नहीं डरा रही थी। निखिल कैसे भी करके थोड़ा बहुत अपने शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पैर इतने जम चुके थे कि वो लोग धीरे-धीरे चल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर अचानक से जो निखिल होता है ना, ज़ोर से रवि को एक काफ़ी थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारते ही रवि एकदम से ऐसा लगा जैसे कि वह किसी के चंगुल से बाहर आ गया हो। तभी जो रवि होता है ना, वह निखिल का हाथ पकड़ता है और उस पेड़ से जितनी तेजी से हो सके दूर भागने के लिए दौड़ने लग जाता है। और उस पेड़ के अंदर से जो आवाज़ आ रही थी बचाने की, वह आवाज़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर भी इस आवाज़ को इग्नोर करते हुए रवि निखिल का हाथ पकड़ता है और जितना तेजी से हो सके उस पेड़ से दूर जाने की कोशिश करता है। कुछ
देर भागने के बाद में वो लोग थक जाते हैं और एक जंगल का पेड़ था उसके पास आके बैठ जाते हैं। तभी उनको दिखाई देता है कि कोई जंगल से लकड़ियां काट के जा रहा होता है। वो उस आदमी को आवाज़ लगाते हैं, तो जो उसी गांव का कोई आदमी था वह उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो उस आदमी को वो दोनों रवि और निखिल सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था। इस जंगल के अंदर एक ऐसा पेड़ है जो कि काफ़ी डरावना बड़ा सा है और उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी बचाने की लड़की की, और वो हमें अपनी तरफ बुला रही थी। तो वो आदमी बोलता है कि तुम लोग वहाँ पे क्या लेने गए हो, वो तो एकदम डरावना पेड़ है, वहाँ पे एक भूतनी रहा करती है और कोई भी गांव का आदमी वहाँ नहीं जाता है, बस इस जंगल के किनारे किनारे पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ काट के आ जाता है। तुम इतना अंदर क्यों गए थे, क्या तुमको किसी ने कुछ बताया नहीं गांव के लोगों ने। तो जो रवि और निखिल होता है ना, वह बोलते हैं कि हमको बताया तो था लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तभी वो गांव का आदमी होता है वो बोलता है कि जल्दी चलो अंधेरा होने वाला है, ये गांव वापस से काफ़ी डरावना हो जाएगा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो लोग जो रवि और निखिल है ना, उस गांव वाले के साथ में उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। अब ये जो एक्सपीरियंस था ना इन निखिल और रवि का, इतना डरावना था कि गांव वालों को आके जब ये चीज़ बताते हैं ना, तो गांव वाले काफ़ी ध्यान से सुनते और निखिल और रवि को बताते हैं कि ये तो अच्छा हुआ तुम लोग जिंदा बच गए, वरना काफ़ी सारे लोग यहाँ से लापता हो चुके हैं। इस जंगल के अंदर जो भी कोई जाता है वापस कभी लौट के ही नहीं आता। बाकी ये थी दोस्तों इन रवि और निखिल की कहानी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे और भी हॉन्टेड हॉरर एक्सपीरियंस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रियल एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए बाय।